हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो बेसिकली सब्जेक्ट है, दिस इज अ सब्जेक्ट जो आपको रियलाइज करवाएगा दैट यू आर इंजीनियर्स। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे फर्स्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे यू विल स्टार्ट फीलिंग हाँ बच्चा कुछ तो हम करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, राइट। तो अब ये जो ग्राफिक्स वर्ड है ये थोड़ा टेंशन जनरेट करता है। वाई? बिकॉज इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, इस वाले पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, सो दैट हम एग्ज़ाम के अंदर या फिर हमारे जो बाकी प्रैक्टिस सेशंस है, असाइनमेंट्स है या फिर ट्यूटोरियल्स है उसके अंदर इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। प्रैक्टिकल तो आपको कंप्लीटली ऑटोकैड के ऊपर करना होता है, जो आप वर्चुअली करने वाले हो। एंड now the most important is your drawing book. This drawing book is of 100 पेज। आपको चाहिए था आप थोड़ा और बेटर ले सकते हो, बट ये सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ शीट्स होती है ये वाली। एंड इसके अंदर 100 पेजेस से मतलब आपका पूरा एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस एक ही बुक के अंदर आपको दिखाई दे देंगे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक। मैंने इसको परचेस किया था बिकॉज यहाँ पे स्पाइरल्स भी है। सो इफ़ यू वांट यू कैन परचेस दिस ड्राइंग बुक आल्सो, और एल्स यू कैन गो फॉर एनीवन else also. Now, drawing book is the most essential thing. Then another one is आपके clips. आपको क्लिप्स यूज करने पड़ते हैं। जब आप ये तो समझो, ये तो हमारे प्रैक्टिस बुक है। ओके, जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलते हैं ड्राइंग शीट्स, बड़े बड़े ड्राइंग शीट्स मिलते हैं। अब वो जो ड्राइंग शीट्स होती है, वो ड्राइंग शीट्स को आपको क्लिप करना होता है बेंच से या फिर आपके बोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये क्लिप्स को हम वहाँ पे यूज करते हैं सो दैट आप क्या करो, इसको आप क्लिप कर दो और वो चीज़ें क्या होंगी, अब उड़ेंगी नहीं। ओके, जस्ट बिकॉज उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू परचेस इट, आप परचेस कर सकते हो, वरना इट्स एन ऑप्शनल थिंग, हम उसे ऐसे पकड़ के वेट रख के भी काम कर सकते हैं। बट फॉर एग्जामिनेशंस दिस आर important. Okay, the another most important is the use of पेंसिल्स। नाउ सी, बहुत लोग पेंसिल्स यूज़ करते हैं, डार्कर वन, थिकर वन, लाइटर वंस एंड ऑल स्टफ। एंड उससे क्या होता है, आई फील लाइक दिस कि कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होती है। एक तो पेंसिल को बार बार शॉर्प करना पड़ता है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको 3 पेंसिल साथ में कैरी करनी पड़ती है, एक लाइटर, एक उससे डार्कर और एक मेन पेंसिल जो हमारी एक भी होती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पेन पेंसिल यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट मैं मेरी इंजीनियरिंग में भी हमेशा पेन पेंसिल यूज़ किया करती थी। आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। पेन पेंसिल का यूज़ बताती हूँ। एक आपको खरीदनी है 0.5 की विद द लीड। 0.5 की आप एक पेन पेंसिल खरीदो। दिस इज़ अ पेन पेंसिल जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसकी जो लीड होती है वो काफ़ी पतली होती है, और इससे क्या कर सकते हो आप, लाइट पार्ट जो होता है आपका, जो ड्राइंग होता है उसके अंदर कुछ लाइंस ना, प्रोजेक्शन लाइंस जिसे हम कहते हैं, जो लाइटर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो लाइट लाइंस क्या करोगे, एकदम पतले तरीके से इससे आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो अब लाइट होती जा रही है, आपको जैसे इसको दबाओगे पतली सी पतली लाइन लाइटर वर्जन में आप निकाल पाओगे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारा 0.7 की पेन पेंसिल। 0.7 इसके लिए ताकि आप थोड़े जो मेन लाइन्स है आपके ग्राफ की, जो आपकी जो ग्राफिक्स की मेन लाइन, ड्राइंग की मेन लाइन होगी, जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट करनी है, जो नेमिंग पार्ट होगा, वो सब आप क्या करोगे, इससे करोगे। देखो थोड़ा थिक लाइंस आ रही है, थिक के साथ साथ आप डार्कर लाइंस भी बना पा रहे हो। तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये लाइटर के लिए और ये डार्कर। मतलब 2 पेन पेंसिल में जिसमें आपको शॉप भी नहीं करना है, यू कैन इजीली ड्रॉ योर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इरेजर्स। इरेजर्स आपको यूज़ करना है, या तो ये वाला इरेजर आप यूज़ कर सकते हो या तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ फॉर बड़ा ड्राइंग, आपको रब करना है या कुछ चीज़ें करनी है तो यू कैन ईजिली यूज़ दिस वन। ओके, एंड दिस इज़, मुझे एक ऑप्शन दिखाई दिया था मार्केट में कि आपको अगर कहीं मिड ऑफ द डायग्राम कुछ रब करना है, कुछ इरेज करना है, तो आप ऐसे रबर्स को यूज़ कर सकते हो। इससे डायरेक्टली बस आपको क्या करना है, एज पेंसिल यूज़ करके इसको इरेज करना है। सी हाउ ईजी इट इज़ टू इरेज बाय इट। तो दिस इज़ हाउ इट गोज। इफ़ यू वांट यू कैन गेट दिस ऑल्सो। तो लाइंस जो होते हैं बहुत ईजिली जहाँ जहाँ पे आपको इरेज करना है, वरना कभी कभी इससे क्या होता है, बाजू वाला भी इरेज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो इरेजर्स आर वन थिंग। ओके, नेक्स्ट इज आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पे, हमारे स्केल्स। स्केल्स
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल की मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2 स्केल्स लिए हैं जस्ट बिकॉज कि कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े लाइंस होते हैं, तो आपको 30 सेंटीमीटर की एक प्रॉपरली मार्क्ड स्केल लेनी है और एक लेनी है आपको 15 सेंटीमीटर की स्केल। छोटे प्रोजेक्शन, छोटे लाइंस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि कंपास यूज़ करने के लिए हम इसे बेसिकली यूज़ करेंगे। एंड बड़े लाइन से हम बॉर्डरिंग कर सकते हैं, या बड़े वाले जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं वो ईजिली इससे बन जाएंगे, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू परचेस इट, इट्स ओके। वाई बिकॉज वी हैव वन मोर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, दैट इज हमारा रोलर स्केल। ये जो रोलर स्केल है ना भाई साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोल एंड ड्राइव कहते हैं, ड्रॉ इसे कहते हैं। इसके अंदर आप नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो रोल हो रहा है इसमें भी सेंटीमीटर की लाइंस है, और ये मेरा 30 सेंटीमीटर का एक प्रॉपर स्केल है, ठीक है। तो ये जो स्केल है भाई साहब, इसको यूज़ कहाँ करना होता है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखो, दिस आर यूज फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जब हमें बनानी होती है तब हम ये रोलर स्केल्स को यूज़ करते हैं। कोई कोई कॉलेजेस में ड्राफ्टर का यूज़ किया जाता है। इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू, आपको रोलर स्केल जमती है या आपको ड्राफ्टर जमता है, आपको पैरेलल लाइंस बनाने हैं, कंपल्शन नहीं होता है कोई भी सॉर्ट ऑफ। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपके जो पेज की बॉर्डर लाइन होती है ना, बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट होती है। अब हम रैंडम कहीं से लेंगे ना, कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। अब ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है ना, सी हाउ आई एम गोना ड्रॉ इट, ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पे इसको आपको टच करना है, ओके। टच करने के बाद बहुत इजीली, बहुत हल्के हाथों से बस आपको इसको मूव करना होता है, और जहाँ पे आप इसको रोकोगे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपको बस क्या करना है, इसे मूव करना है। मूव करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे और आप नोटिस करोगे कि आप एक पैरेलल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, ये स्ट्रेट लाइन आप जनरेट कर पाओगे। अगेन इफ आई गो फ्रॉम हियर, लेट मी ड्रॉ वन मोर पैरेलल लाइन। एक मैंने 30 सेंटीमीटर का लाइन बनाया, ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर समझ लो आगे बढ़ा रही हूँ, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, ओके। आप यहाँ से सेंटीमीटर देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इससे एक और लाइन बना दूंगी, ठीक है। लेट मी मूव इट फॉर 1 सेंटीमीटर मोर। नाउ आई विल ड्रॉ वन मोर line. Again let me move थोड़ा सा और, okay, you will notice that you are able to draw exact parallel lines. देख रहे हो, exact long parallel lines हम यहाँ पे बना पा रहे just because of roller scale। इतनी easy होती है। तो ये हो गया एक 30 सेंटीमीटर का। आप अगर ये स्केल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप इससे भी डायरेक्टली लाइंस ड्रॉ कर पाओगे, बट मुझे ये थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है जस्ट बिकॉज ये घूमता रहता है हमेशा, इसके लिए मैं हमेशा इसको कैरी करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा छोटा वाला स्केल। छोटी वाली प्रोजेक्शंस करनी है, छोटा वाला नॉर्मल चीज़ें करना है, तो हम क्या करते हैं, छोटे वाला रोलर स्केल यूज़ करें। अगेन व्हाट यू कैन डू इज, आप इसे अलाइन करो। नाउ आई एम गोना ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। नाउ आई एम गोना ड्रॉ वर्टिकल लाइंस। तो लेट अस डू वन थिंग, इसे एकदम स्ट्रेट रखा मैंने यहाँ पे। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट रोल इट एंड ड्रॉ, जस्ट रोल इट एंड ड्रॉ। बस आपको स्टेबिलिटी रखनी है अपने हाथों के ऊपर। मुझे प्रैक्टिस है शायद, इसके लिए आई एम एबल टू ड्रॉ इट सो इजीली। ये हो गए आपके कुछ पैरेलल लाइंस, आपको बस मूवमेंट देना है। दिस इज़ वेरी इजी टू रोल एंड वेरी इजी टू हैंडल। बस मूव करते जाओगे एंड आपके पैरेलल लाइंस आपको ट्रेस करते जाने हैं। तो ऐसे कुछ हमारा रहता है। अल्टरनेटिवली इसे यूज़ करो, या तो 15 सेंटीमीटर की स्केल यूज़ कर सकते हो। नाउ इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट बट आई कैन से कि रफ डायग्राम्स बनाना है या आपको प्रैक्टिस करना है, तो दिस इज़ एन ईजियर ऑप्शन, जहाँ पे आप स्टेंसिल जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आप सर्कल मिल जाता है आपको रफ डायग्राम के लिए, आपके पास ट्रायंगल मिल जाता है, रेक्टेंगल मिल जाता है, बट इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई हमें पता नहीं चलता कि भाई साहब ये कितना रेडियस का है या कौन सा क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्केल वाले है बट रेडियस का हमें नहीं पता, इसकी लेंथ का हमें नहीं पता होता है। तो दिस इज जस्ट फॉर रफ डायग्राम, ओके। तो रफली अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्टेंसिल्स यूज कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत अच्छे से चाहिए, तो 2 खरीद के रख दो, क्योंकि कभी एक खराब हो गई, गिर गई तो क्या करोगे, ठीक है। तो दिस इज अ कंपास, दिस कंपास हैज पेन पेंसिल अटैच टू इट। ये पेन पेंसिल मेरी 0.5 की है, ओके, 0.5 की है, बिकॉज हमें कर्व्स आर्क्स जो होते हैं वो बहुत लाइट बनाने होते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं बनाना होता है। तो दिस इज अ कंपास। इफ़ यू वांट, वो जो हमारे ज्योमेट्रिक बॉक्स में कंपास आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आई फील इट टू बी कन्वीनियंट बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल हैंडी टू पेंसिल। मुझे पेंसिल्स
उसे अरेंज, उसे क्या करना पड़ता है आपको कंपास में लगाना पड़ता है, नॉब टूट गई, छोटी हो गई, बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं ना। इसको क्या करना है आपको, बस ऐसे फिक्स करना है। पेन पेंसिल है तो आपको बस यहाँ पे एक बार लिड को नीचे ला देना है एंड देन आपको क्या करना है, आपके आर्क्स या आपका जो सर्कल है वो बस बना देना है। देखो डार्कर चाहिए तो डार्कर, अगर लाइट चाहिए तो बस इसे हल्का सा आपको क्या करना है, बहुत मिनिमम सी एक आर्क ऐसे या पेन सर्कल ऐसे बना लेने। कितना इजीली बन गया, बस इवन रहना चाहिए। आप ध्यान, आर्क्स बनाने तो आप आर्क्स भी इससे इजीली बना पाओगे। कितना इजी हो जाता है ना, राइट। हमने कोई फिक्सिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली हम क्या करते गए, इसे घुमाते गए और हमारा सर्कल बन गया। अगर आप दूसरा वाला यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ये वाला मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हमारा सेट स्क्वायर्स। नाउ सी, ये सेट स्क्वायर में थोड़ा ये गंदा हो गया पेज, लेट मी टर्न फ्लिप माई बुक। listen now, this is set square. okay, this set square, इसके भी हेल्प से हम लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड ऑल स्टफ बना सकते हैं। देखो यहाँ पे लाइंस है, तो बहुत इजी चीज़ है। यहाँ पे भी स्केल है आपके पास 22 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर का, प्रोट्रैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, दिस इज हमारा 30, 60, 90 का प्रोटेक्टर। आप नोटिस कर, सॉरी सेट स्क्वायर, आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो। ठीक है, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। ये होता है 60 और ये होता है 30 डिग्री। ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, ये जो सेट स्क्वायर है इसका यूज़ करना पड़ता है। करना है करो, वरना कहीं कहीं पे इतनी नेसेसिटी नहीं लगती। नाउ दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट थिंग। ठीक है, क्यों, इसके अंदर प्रोट्रैक्टर आता है जिसके अंदर देखो ये छोटा सा आर्क दिख रहा है। आप इजीली कोई भी एक लाइन ले सकते हो एंड उसका 90, 30, 60 एंड बाकी सारे डायमेंशंस को आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज 90 डिग्री, आप इसे 90 डिग्री बोलोगे, ये 45 डिग्री एंगल है, 45। तो दिस इज 30, 60, 90 सेट स्क्वायर, दिस इज 45, 45, 90 सेट स्क्वायर। ओके, नाउ सपोज मैंने एक कोई भी रैंडम लाइन ले ली। ठीक है, आई एम सेइंग ये एक नॉर्मल, कोई पैरेलल वैरेलल नहीं चेक करी, मैंने एक नॉर्मल लाइन ले लिया है। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू इज, इसका जो मार्क है उसे यहाँ पे अरेंज करूँगी एकदम मिड ऑफ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन। देख रहे हो, लाइन कोइंसाइड हो रही है प्रॉपरली 180, 180 को। ठीक है, अब ये मेरा डॉट है, व्हाट आई विल डू, देखो यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन कर सकते हो, 60 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, यहाँ पे भी आप 0 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 60 करोगे, 90 यहाँ पे। देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो, इसकी वजह से हाउ इट बिकम्स वेरी इजी, राइट। अब ये हो गया आपका प्रोट्रैक्टर के अरेंजमेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, बस स्केल ले लो, एक स्केल लेके आपको क्या करना है, इस पॉइंट से हमने लिया था, इस पॉइंट से यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, दिस इज योर 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप यहाँ पे लेके जाओगे, दिस इज योर 60 डिग्री। इस पॉइंट से अगर आप यहाँ पे लेके गए तो दिस इज योर 30 डिग्री का एंगल। सी कितना इजी है ना। नेमिंग भी कर सकते हो आप, 30 डिग्री है, 60 है, 90 है, राइट। कितना इजी हो जाता है। अगर नहीं सेट स्क्वायर से यूज करना है तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन होता है, हमारा ओरिजिनल प्रोट्रैक्टर ना। दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर थोड़े बड़े बड़े, आप अपने ज्योमेट्रिक बॉक्स में देखोगे तो छोटे छोटी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो आप अपने आंखों के लिए, बट हमारे पास बड़े डायग्राम्स होंगे या आपको क्लियरली डायमेंशंस दिखने चाहिए, इसके लिए हम लोग बड़े एलिमेंट्स, बड़े प्रोट्रैक्टर्स डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम ही काम करना है। देखो पॉइंट को कोइंसाइड करना है, लाइन को देना है। देख रहे हो 90, 60, 30 कितने अच्छे से कोइंसाइड कर जा रहा है हमारा, है ना। तो मेजरमेंट हमारा सब सेम है, बस ये क्या है, सिर्फ प्रोट्रैक्टर है हमारा। ओके, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, आप ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट द मोस्ट कहते हैं ना नॉर्मल थिंग दैट यू मस्ट हैव, बहुत ऐसा बेसिक सी चीज़ें हैं। कोई फाइबर में आता है, दिस वन इज प्लास्टिक वन। तो यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंच कर्व। ओके, ये जो फ्रेंच कर्व है इसका यूज़ हम लोग करते हैं टू ड्रॉ कर्व्स। से बहुत सारे अपने पास अभी चैप्टर्स आने वाले हैं जहाँ पे आपको ये कर्व्स को यूज़ करना पड़ता है। सी, एक कर्व बनाया मैंने विदाउट एनी एफर्ट्स, बस क्या करना है, यहाँ पे डालना है इसे और अपने हिसाब से जो आपको कर्व्स चाहिए आपको क्या करना है, बस इसके यूज़ करके आप कर्व्स ड्रॉ करोगे। समझो, मैंने आपको कोई एक 3 पॉइंट्स दिए। ठीक है, आई एम सेइंग 1, 2, 3, मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स दिए। अब आपको क्या करना है, यू शुड फाइंड द बेस्ट कर्व दैट विल फिक्स दिस पार्ट। सी, यहाँ से ट्रेस करना, देखो यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, तीनों पॉइंट्स आ गए क्या कर्व पे, नहीं। यहाँ पे टेस्ट करोगे, ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा एक, या और थोड़ा प्रिसाइज जाना है तो ऐसे बस आपको रोटेट करते जाना है। ये मेरा मोस्ट प्रिसाइज मुझे दिख रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई कैन जस्ट होल्ड इट एंड
draw a curve. See how easy it is. Suppose और मेरे पास 3 अगर डॉट्स है, now I will try to fix it. देखो यहाँ पे फिक्स किया एंड आई कैन ईजिली ड्रॉ माई कर्व. समझो और कोई पार्ट है, देखो यहाँ पे ये जो मेरे प्रोटेक्टर वाले इसी को मैं ले लेती हूँ. आई कैन जस्ट गो फॉर द मोस्ट प्रिसाइज वन. आप थोड़ा इसे रोटेट करते जाओगे तो आपको मोस्ट प्रिसाइज वाला मिल जाएगा, और जो भी रहेगा बस आपको क्या करना है, उसे यहाँ पे दोनों को ऐड कर, तीनों को 3 ऑन एन एवरेज लेना चाहिए. 2 भी आप ले सकते हैं ऐसा नहीं, बट 3 पॉइंट्स को ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा आपका कर्व दिखाई देता है. और एल्स यू हैव एन ऑप्शन ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग. फ्री हैंड ड्राइंग भी आप अलाउड होता है. आप फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हो फॉर ड्राइंग एनी सॉर्ट ऑफ कर्व्स. तो इफ़ यू वांट, बट कैसा हो जाता है ना, किसी किसी की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एक प्रॉपर सर्कल कर्व बना पाए. तो आपको बस ऐसे इंस्टेंस के लिए क्या करना होता है, फ्रेंच कर्व को यूज़ करना होता है. ठीक है. नाउ दिस वाज ऑल दैट यू रिक्वायर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपको यूज़ करने होते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करना है और ईजिली ग्राफिक्स को ड्रॉ करना है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर. ओके. सो सबसे पहला डायग्राम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आपका क्या होने वाला है, क्या चैप्टर है आप सभी को, वो सारा हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर. सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय.